मंगले लोग खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंगली मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है। बहुत सारे हमारी जानकारी मंगले लोग हैं और अच्छा सुख से जीवन जी रहे हैं। मंगले लोग बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, बस थोड़ी सी उनको सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जैसे बताई हूँ कि 10वें मंगल वालों को मिठाइयों का दान नहीं करना है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी कुंडली में किस किस स्थान पर मंगल होने पर क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा फल होता है। जैसा कि मैं कुंडली में भट्ठी वाला दी थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि मंगले लोग खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंगली मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है। बहुत सारे हमारी जानकारी मंगले लोग हैं और अच्छा सुख से जीवन जी रहे हैं। मंगल कहाँ कहाँ होने पर, जैसे कि लग्न में मंगल होने पर भी लोग मंगले होते हैं। आप लोग पूछे भी कि लग्न का मंगल का नहीं बताए, तो अब चलिए मैं आपको विशेष विशेष घरों के मंगल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लग्न के मंगल के बारे में बताती हूँ। अगर कुछ कुंडली में गलत होता है या सटीक नहीं होता है तो आप अपने कुंडली को झांक के देखें कि बच्चे के जन्म के समय क्या समय सही लिखाया था। अगर आधा घंटा एक घंटा इधर उधर होगा तो कुंडली ऊपर नीचे हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं जो कि आगे बताया जाता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो उसमें गलती लगती है कि हाँ ये गलत बता रहे हैं, जबकि आपकी कुंडली गलत होती है। चलिए बताती हूँ। लग्न में अगर उच्च का मंगल हो, किसी भी तरीके से उच्च या नीच का मंगल, अगर जिस जातक के लग्न में मंगल होता है वो दीर्घ आयु होता है सबसे पहले। और अगर उच्च का मंगल हो तो दीर्घ आयु के साथ साथ वो व्यक्ति धनवान भी होता है, स्वस्थ भी होता है। और अगर नीच का मंगल है तो आयु उसकी कोई छीन नहीं सकता, आयु को कम नहीं कर सकता, पर धन और मन और तन से कमजोर होगा, आयु फिर भी लंबी होगी। मंगल अगर अकेला है, अच्छा है, बुरा फल अपने अनुसार देगा। अगर उस मंगल के साथ और भी कोई ग्रह बैठ गया तो वो उसका प्रभाव देने लगता है। जैसे लग्न में 8 अंक लिखा हो वृश्चिक राशि या 1 अंक लिखा हो मेष राशि तो उच्च का मंगल माना जाता है। ऐसे लोगों को दूसरे का दिया हुआ दान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, यानी कि जो आपसे बन पड़े थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। उसके बाद जिनका मंगल तीसरे में होता है, आप इन चीज़ों को ध्यान से अपनी कुंडलियों को खोल के देख लो। जिस जातक की कुंडली में मंगल तीसरे में होता है उनके छोटे भाई नहीं होते हैं। लड़की है तब भी उसके छोटे भाई नहीं होते हैं, लड़का है तब भी उसके छोटे भाई नहीं होते हैं। मान लीजिए 100 में से 1 ठो हो भी तो कुंडली का आपका हेर फेर हो सकता है। अधिकतर छोटे भाई नहीं होते हैं जिनके मंगल तीसरे में होते हैं। जिनके मंगल चौथे में होते हैं उनके बड़े भाई नहीं होते हैं। दैव योग से बड़े भाई हो भी गए तो वो उस भाई के अपने घर परिवार के किसी काम नहीं आते। कुछ समय तक, उनके विवाह के समय तक, कुछ समय तक वो घर में दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर वैराग्य आता है, फिर वो एकांत में चले जाते हैं और गुमनाम की जिंदगी जीने लगते हैं। जिनका चौथे मंगल हो, बड़ा भाई हो, अधिकतर बड़ा भाई होता नहीं है। तो आपको मैं बता रही हूँ मंगल किन किन घरों में क्या क्या प्रभाव देता है। उसी प्रकार से अगर 7वें घर में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह लेट में होगा, विवाह हो भी जाएगा। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल 7वें में है तो विवाह भी हो भी जाता है और संबंध विच्छेद भी हो जाता है। अगर समझदारी से काम लें तो वैवाहिक जीवन आगे चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर समझदारी, आपको पता ही नहीं है कि आपका मंगल 7वें में है तो आपको समझदारी से काम करना चाहिए, लेकिन आप नहीं, वो 1 बोलेगे तो आप 4 बोलोगे, संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर किसी स्त्री के या लड़की के कुंडली में मंगल है तो वो कोर्ट कचहरी तक तो पहुंचा ही के छोड़ेगा। उसके बाद दोनों के मन में, मतलब ऐसा तो ग्रह के योग से होता कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, लेकिन ग्रह फिर ये नहीं चाहता कि आप लोग दूर हो। समझदारी से फिर अगर स्त्री के कुंडली में मंगल है तो कुछ दिन में प्रेम होता है, पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन अगर समझदारी घटी तो फिर संबंध विच्छेद होता है, विशेषकर लड़के कुंडली में ज़्यादा खराब होता है मंगल। 8वें में जिनका मंगल होता हो तो विस्तार से पिछले वीडियो में बता ही दी हूँ कैसा कैसा बड़ा भाई होने पर क्या अच्छा होता है। अब एक बात उस कुंडली में नहीं बताई थी, इस वीडियो में बता रही हूँ कि जिन जातक के 8वें नंबर में, 8वें घर में, कुंडली के 8वें घर में मंगल होता है, उस जातक के 4 से 8 साल के बाद ही छोटा भाई पैदा होता है, या तो 4 साल के बाद, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल के बाद छोटा भाई पैदा होता है 8वें मंगल वालों को। और बाकी चीज़ें मैं आपको पिछले जो वीडियो है उसमें बताती हूँ कि
बड़ा भाई होना कितना जरूरी है, कितना बड़ा भाई होना कितना सौभाग्य की बात होती है 8वें मंगल वालों को। फिर आता है 10वें मंगल। जिनका मंगल 10वें में होता है वो जातक पुत्री हो या लड़का हो या लड़की हो, कुल दीपक होता है। कुल का दीपक, खुद जल के घर वालों के लिए उजाला करने वाला कुल दीपक होता है। कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को, क्योंकि 10वें का मंगल उच्च का माना जाता है, 10वें घर का ही मंगल उच्च का माना जाता है, भले ही क्यों ना वो नीच राशि में बैठा हो, यानी कि मिथुन, कन्या या कर्क राशि में बैठा हो, फिर भी उच्च का माना जाता है। मान लो 10वें का मंगल अगर अंक भी वृश्चिक और मेष हो तब तो और भी सोने में सुहागा होता है। 10वें के मंगल के जातक को मिठाइयों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए कि जब भी बहन, बेटी, बुआ के यहाँ जाएं तो उनके घर मिठाइयाँ न ले जाएं, फल ले जाएं, ड्राई फ्रूट ले जाएं, कपड़े ले जाएं और कुछ पैसे भी नगद दे दें। जैसे हम लोग छोटे छोटे जब थे तो जब पंडित जी कथा कराते थे तो दादी लोग कथा सुनती थी तो बोलते हैं गौदान करो, गौदान के लिए दक्षिणा दे दो, तो 11 रुपये दे देते थे। तब लोग बोलते थे 11 रुपये कौन सी गाय आती है, कहें बस निमित्तिक मतलब निमित्तिक गौदान कर रहे हैं, तो वो कोई गौदान का फल नहीं होता। उसी प्रकार से आपको मिठाई दान करने के लिए मना किया जा रहा है, पर आप मिठाई के लिए पैसा दे सकते हैं, उसका आपको दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपका मंगल 10वें में है तो बड़े बड़े जैसे भंडारे होते हैं, हनुमान जी की जयंती हुई, परशुराम जयंती हुई, तो मंदिरों में हलवा पूड़ी बंटवाते हैं, तो आपका अच्छा मंगल प्रतिकूल फल देने लगेगा। बिल्कुल मिठाइयों का दान न करें आप क्योंकि आपका मंगल उच्च का है। जो मंगल निस्तस्थ होते हैं 8वें, 7वें, चौथे, वो ही दान कर सकते हैं मिठाइयों का, इससे मंगल अच्छे होते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ 10वें का भी मंगल का बता दी कि दान वगैरह नहीं करने। जिनके मंगल खराब हैं वो क्या करें, वो लाल कपड़े न पहने। उच्च के मंगल वाले लाल कपड़े पहन सकते हैं। और इन घरों में जैसे कि चौथे, 8वें, 7वें, वैसे तो लग्न के मंगल भी अगर अच्छे राशि में बैठे हैं तो मंगले होने के बाद भी उच्च के मंगल माने जाएंगे, फिर भी मंगले माने जाएंगे तो लाल कपड़े नहीं पहनना चाहिए। श्री बजरंगबली जी के मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपका जो मंगल दोष है वो कम हो जाएगा। मंदिर न जा सके तो घर में ही पूजा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हो सके तो अलोना व्रत भी करे, बिना नमक के भोजन भी करे। 8 या 48 मंगलवार तक मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको मैं मंगल के बारे में बता रही हूँ और जो लग्न के मंगल है उनको बता दी कि लग्न के मंगल वाले कभी भी दान किसी से न लें, हो सके जितना लोगों को दान कर सकते हैं। तो मंगले के बारे में आज बताई हूँ, आप अपनी कुंडलियों को देख लें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से मंगल कहाँ कहाँ पर हैं। ये तो सिर्फ मैं मंगल के बारे में बताई हूँ, ऐसे अकेले मंगल के। लेकिन अगर मंगल अकेला है तो मंगल अगर इन घरों में किसी के साथ बैठ गया तो मिलजुल के फिर प्रभाव देने लगता है। मंगल के साथ बुध बैठ गया तो मंगल खराब, मंगल बद हो जाता है। उसी प्रकार से अगर मंगल के साथ राहु बैठा तो अंगारक दोष लग जाता है। मंगल के साथ राहु चौथे घर में बैठा हो, किसी की कुंडली को उठा के देख लो, उनकी माता का स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर रहेगा, खराब रहेगा। मंगल के साथ केतु बैठा हो, विशेषकर तीसरे वगैरह घर में, तो ऐसे जातक के पुत्रों से सुख नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। इसी प्रकार से और मंगल के साथ और कई ग्रह ऐसे हैं जो बैठने से मंगल का दुष्प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और कई दोष लगते हैं। तो चौथे मंगल बताए हूँ कि माता का स्वास्थ्य खराब करता है। अगर यही मंगल राहु के साथ 7वें में हो जाए तो पति पत्नी के संबंध को खराब करता है। तो ऐसे घरों का भी अलग अलग होता है। ज्योतिष जो विज्ञान है ये बहुत ही जटिल है, इसमें बहुत दिमाग लगता है। छोटे छोटे चीजों को अध्ययन करके थोड़े थोड़े चीजों को हम बता सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कई ग्रहों के बारे में। जैसे गुरु के साथ अगर राहु बैठता है तो भी चांडाल दोष बना देता है, केतु बैठता है तब भी चांडाल दोष बना देता है। ऐसे में क्या होता है, मैं मंगल के बारे में बता रही फिर भी थोड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ। जिनके कुंडलियों में राहु के साथ गुरु या केतु के साथ गुरु बैठे हैं, उनके विवाह में लेट, विवाह हो जाने के बाद भी पति पत्नी में मनमुटाव, संबंध विच्छेद, कुंडली उठा के देख लें। तो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ मंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हूँ। ऐसे ग्रह का जो मिलन होता है, एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह बैठने से क्या होता है, जैसे
सूर्य बुध के साथ अगर 10वें में बैठता है तो उस जातक को शासकीय नौकरी मिलती ही मिलती है। आप कुंडली उठा के देख सकते हैं। तो उसे आपको मैं बता रही हूँ मंगल के बारे में कि मंगल किन किन घरों में क्या क्या फल देता है। जैसे कि मैं बताई कि तीसरे मंगल वालों को छोटे भाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर मंगल के साथ गुरु भी बैठ गया तो छोटे भाई हो सकते हैं। अब आप जैसे कि आपके तीसरे मंगल है उसमें गुरु भी बैठे हैं, आपके छोटे भाई हैं तो बोलेंगे गलत बोल रही हैं। कुंडली जो ज्योतिष होती है वो बहुत ज़्यादा उठा पटक चीज़ है। कभी जब हम कुंडली दिखाने जाते थे और हमसे प्रश्न करते थे हमारे महाराज जी, वहाँ पर कई विद्वानों से हमारी जान पहचान है, तो जैसे मैं बताती थी नहीं ऐसा तो नहीं है, तो बोले भाई जो कुंडली में जो हम अपने शास्त्र में पढ़ रहे हैं हम उसको आपको बता रहे हैं। जो लोग मंगले हैं, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं या हम ज्योतिष में जाते हैं, सामुद्रिक विज्ञान या हस्तरेखा विज्ञान, जब जो भी हम देखते हैं तो उसमें एक जो ग्रह होते हैं वो अपने रिश्तों से जोड़ते हैं। जैसे सूर्य को पिता के रूप में देखते हैं, चंद्र को माता के रूप में देखते हैं, मंगल को भाई के रूप में देखते हैं, बुध को बहन बुआ और बेटी, जबकि ये स्त्री हैं पर बुध बहन बुआ और बेटी को हम देखते हैं। उसी प्रकार से गुरु को किसको देखते हैं, दादा परदादा कुल पुरोहित, ये हम इनमें गुरु देखते हैं। उसके बाद शुक्र यानी स्त्री, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, शुक्र स्त्री मानते हैं। शनि सेवक, शनि को सेवक मानते हैं। आपको भली भांति अगर आपके शनि उच्च के हैं तो आपको जीवन में इतनी सेवा मिलेगी, जरूरी नहीं कि आपका कोई ना हो। जैसे कि प्रेमानंद जी को देख लो या किसी भी बड़े बड़े साधु संतों को देख लो, कहते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं तो तुम्हारा कौन करेगा सेवा। यहाँ 10 पुत्र होने के बाद भी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। साधु संतों को एक भी पुत्र नहीं होने के बाद उनके सैकड़ों हजारों उनके अनुयायी उनको घेरे रहते हैं, उनका मतलब कि उनकी दवा उनका सेवा सब होता है। तो सेवक कोई भी आपको सेवा करे, शनि अच्छे हैं आपका सेवा अच्छा होगा। तो मंगल कौन है भाई, अगर आपके मंगल रुष्ट हैं यानी खराब हैं तो आप कैसे मनाओगे, भाई को मना लो, मंगल उच्च के हो जाएंगे। और उच्च के मंगल हैं तो हैं ही, भाई के साथ अगर मंगल अच्छा है तो और अच्छा कर लो, बुरा है तो और मतलब आपको अच्छा बनाना है तो भाई की सेवा कर लो। भाई बड़ा हो या छोटा हो, आप किसी कारण बस अपने भाई से अलग हो गए तब भी प्रेम तो कर सकते हैं। आप भाई का फोन करके हाल चाल तो ले सकते हैं, दूर से ही सही। अगर भाई आपका धन से कमजोर है तो उसकी किसी प्रकार से मदद तो कर सकते हैं, ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है कि आप किसी को बताकर ही मदद करो। मंगल को उच्च करना है तो भाई की सेवा करें, बड़ा भाई है तो छोटा भाई सेवा करे बड़े भाई की, और बड़ा भाई का मंगल खराब है तो छोटे भाई का हर तरह से सहयोग करे, सहायता करे, मंगल उच्च का हो जाएगा। और हर तरह से जैसे कहते हैं रण क्षेत्र में, जैसे कहते हैं कि हमारा भाई हो, पहले राजा महाराजा लोग कितनी शादियां करते थे, कितने उनके पुत्र होते थे तो उनको बल मिलता था। तो सहायता करने में आपका रण क्षेत्र में या कहीं भी बाहर आपका कहीं भी बल कम नहीं होगा, भाई आपके साथ रहेगा। तो मंगल उच्च करना है तो भाई को खुश रखें। मंगलवार के दिन मंगल माता को चोटिल न करें। मंगल माता कौन है, माँ वसुंधरे। मंगलवार के दिन कोई भी खुरपी से, फावड़ा से, रंबे से धरती को खोद के फूल पौधा न लगाएं, क्यारी न बनाएं, न इससे भी मंगल अति रुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना आगे से कि मंगलवार के दिन धरती की खुदाई मत करना, या मंगल आपके ऊंच हो या नीच हो, धरती की खुदाई बिल्कुल न करें, नहीं आपके मंगल ऊंच मंगल नीच हो जाएंगे और नीच मंगल बिल्कुल आपको बर्बाद कर देंगे। तो इन सब को सावधानियां रखें। चलिए आपको मैं विस्तार से मंगल के बारे में बताए हुए कहाँ कहाँ मंगल होने से क्या क्या होता है। हमें ग्रहों के बारे में भी पता है कि कौन से ग्रह किसके साथ मिलने पर पितर दोष होता है, भयंकर रोगों का सामना करना पड़ता है और क्या करने से नहीं होगा। ये सब चीज़ आगे के वीडियो में अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम जरूर ही बताएंगे, और भी बाकी ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो आपको मैं मंगल के बारे में विस्तार से बताई हूँ। लाल कपड़े वगैरह मंगले लोग न पहने, जिनका मंगल 10वें में है वो लाल कपड़े पहन सकते हैं। आगे के वीडियो में आपसे बताऊंगी कि किनका फोटो, रामायण के जो महानायक हैं उनका किनका किनका फोटो रखने से क्या क्या शुभता होती है। तो चलिए आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।